नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोहरदगा लातेहार सीमा पर मुठभेड़ की खबर है। पेशरार के हरकट्टा जंगल में मुठभेड़ हुई है, जहां जेजेएमपी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, नक्सली भाग खड़े हुए। सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। भारी संख्या में हथियार, कारतूस बरामद किया गया है। स्मार्टफोन, वॉकी टॉकी, नक्सली पर्चा मिले हैं। तो बड़ी खबर सर्च ऑपरेशन में जहां बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि लोहरदगा लातेहार सीमा पर एक मुठभेड़ हुई है, जहां से भारी संख्या में हथियार, कारतूस मिले हैं। पेशरार के हरकट्टा जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ से जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या बरामदगी हुई है उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। जहां जेजेएमपी के नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई, नक्सली भाग खड़े हुए। सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। जहां से ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर में आपको भारी संख्या में हथियार, कारतूस दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ देखिए स्मार्टफोन भी है, वॉकी टॉकी है, नक्सली पर्चा भी मिले हैं। तो दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि जो जेजेएमपी के नक्सली हैं वो भाग खड़े हुए, लेकिन उनके कई सामान जवानों ने बरामद किए हैं। लोहरदगा जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरदगा और लातेहार जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के हरकट्टा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। बताया जा रहा है कि लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने दस्ते के साथ लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र के जंगल में भ्रमण कर रहे। इसी को लेकर पुलिस ने टीम बनाकर नक्सलियों का पीछा किया। वहीं पुलिस को देख नक्सलियों ने गोलीबारी कर वहीं जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने किया तो नक्सली जंगल का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। और बताया जा रहा है कि इस सर्च अभियान में पुलिस को भारी सफलता मिली है। जिंदा कारतूस, कई खोखा, वॉकी टॉकी, एंड्रॉयड मोबाइल सहित कई अन्य सामग्री बरामद किया गया है। अब पुलिस जेजेएमपी और पीएलएफआई नक्सलियों के खिलाफ भी अभियान लगातार तेज कर दी है। अब देखना आगे होगा कि लोहरदगा पुलिस को जेजेएमपी नक्सली संगठन के खिलाफ क्या क्या और सफलता मिलती है। आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। और राकेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश, अभी अपडेट की बात करें तो क्या जानकारी है? जी, बता दें कि कल से ही पुलिस लगातार जेजेएमपी नक्सली संगठन के खिलाफ अभियान चला रही है और उसी को लेकर सर्च अभियान में यह सफलता मिली है। पुलिस लगातार जंगल में कैंप किए हुए है। बताया जा रहा है कि इस अभियान में जिला बल के साथ साथ लातेहार पुलिस और एसएसबी के जवान भी शामिल हैं। जी, चलिए, शुक्रिया आकाश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि इसी सामानों से जो नक्सली गतिविधि है उसको अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि जो नक्सली हैं वो भागने में सफल रहे। और बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां के स्कूल में प्रिंसिपल को डांस करना महंगा पड़ गया। विभाग ने प्रिंसिपल को शो कॉज जारी करने के साथ ही वेतन रोक दिया है। मामला ईचागर प्रखंड के अनुग्रह नारायण +2 स्कूल पिलिद का है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल मिताली कुमारी ने एक फिल्मी गाने पर जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, बाहर से कुछ दोस्तों को भी बुला लिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान क्लास में छात्राएं प्रिंसिपल का डांस देखकर जमकर ताली बजाती रही, लेकिन बात विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन तक पहुंच गई। फिर क्या था, प्रिंसिपल को शो कॉल जारी कर दिया गया और उनका वेतन भी रोक दिया गया। और पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई। बताया जा रहा है कि स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का मौका नहीं था, फिर भी प्रिंसिपल का डांस समझ से परे है। सांस्कृतिक कार्यक्रम था नहीं उस दिन, तो ये होना नहीं चाहिए था। तो पहले वो शोकॉज आता है वहाँ से, और अगर वो संतोषजनक नहीं होगा तो विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ से प्रेरित कर देंगे डिपार्टमेंट को। चूँकि वो पीजीटी टीचर हैं तो सारा का सारा जो कार्रवाई होगा वो डिपार्टमेंट करता है, वहाँ से डायरेक्टेड करता है। तो पहले तो शोकॉज आ जाने दीजिए, है ना। और एक जाँच टीम भी बना रहे हैं हम लोग कि भाई आप जाके विद्यालय की जाँच करें वहाँ पर कि क्यों ये घटना हुई है ऐसा। झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत खराब है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने की पहली बार आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएं और हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सबको पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल
आदरणीय गुरुजी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय त्रिशूल गुरुजी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो तो शिबू सोरेन दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, ऐसे में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ प्रार्थना का दौर भी शुरू हो गया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे सहित कई नेताओं ने शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मनोज पांडे ने कहा कि उनकी हालत थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक सुधार की संभावना है और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की। बीजेपी नेता ने राजनीति से ऊपर उठकर शिबू सोरेन के जल्द ठीक होने की कामना की है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी स्थिर है स्थिति उनकी, और डॉक्टर भी आशान्वित हैं कि स्थिति में सुधार की संभावना है, परंतु अभी थोड़ी चिंताजनक है। पूरी डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में गंगाराम अस्पताल में है। परिवार के सभी लोग वहां पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है ऊपर वाला का आशीर्वाद निश्चित रूप से हम सभी लोगों को मिलेगा। देखिए, मैं उनके लंबे आयु के लिए कामना करता हूं। गुरुजी हम सबके आदरणीय हैं। राजनीतिक परिवेश में वो हो सकते हैं जेएमएम भाजपा की विचारधारा से अलग, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मेरा उनका संबंध उनके परिवार से पुराना रहा है। मेरे दादाजी स्वर्गीय सुमृत मंडल और गुरुजी एक साथ राजनीति की शुरुआत संथाल में किए थे, तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड के तमाम जनता, और झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, सभी उनके लंबे आयु की कामना करते हैं। तो शिबू सोरेन का दिल्ली में इलाज चल रहा है, ऐसे में झारखंड के से कई नेता शिबू सोरेन का हाल जानने दिल्ली रवाना हो गए हैं। सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भगवान से आशीर्वाद हम करेंगे कि उनका जल्द से जल्द स्वास्थ्य हो जाए। जी, महाप्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें और वो झारखंड लौटकर उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हमारे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन का जो तबीयत हाल ही के दिनों में बिगड़ा है, तो हम लोग सब विजिट करने के लिए उनको जा रहे हैं और मुझे लगता है हम कामना करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए। तो देशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत पर सबसे बड़ा अपडेट है, और अपडेट ये है कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन की हालत स्थिर है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये जानकारी दी है। अस्पताल में इरफान अंसारी ने शिबू सोरेन से मुलाकात की, उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की और बेहतर इलाज पर चर्चा भी की। इरफान अंसारी ने कहा कि शिबू सोरेन आईसीयू में है, लेकिन रिकवर कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा, देखिए घबराने की बात नहीं है। शिबू सोरेन जी जो है राज्य विधाता है, राज्य उनके अथक प्रयास से राज्य मिला, तो आज वो जब हॉस्पिटलाइज्ड है तो ऑब्वियस है कि हमारी जवाबदेही बनती है, एज ए स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं खड़ा रहूं। तो हम हैं, लगातार हैं, यहाँ खड़ा रहेंगे। क्या उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या आईसीयू में हैं? क्या उनकी स्थिति है, चूँकि झारखंड की जनता, देश की जनता जानना चाहती है इस बारे में। देखिए, बीइंग डॉक्टर मैंने पता किया, ही इज़ बेटर राइट नाउ, और आईसीयू में है, थोड़ा अनकॉन्शियस हैं और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो देखिए, जो इरफान अंसारी ने जानकारी दी है वो खुद मुलाकात करके आए और उनका कहना है कि आईसीयू में वो ज़रूर है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है, रिकवर कर रहे हैं और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना सभी कर रहे हैं। और देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश के तमाम एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी तैयारियों को परखने का दौर जारी है। ऐसे में रांची का बिरसा मुंडा कितना सुरक्षित है, इसे सीधे समझिए रांची एयरपोर्ट के निदेशक की जुबानी। सच्चाई कड़वी है, लेकिन सुनना और समझना आज बेहद जरूरी है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आपका फ्लाइट का सफर कितना सुरक्षित है, इसे जानना और समझना आपका हक और अधिकार है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निर्देशक ने न्यूज 18 के जरिए जिन चिंता और चुनौतियों को जाहिर किया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रांची एयरपोर्ट परिसर के बाहर एक नियति दायरे के भीतर बिल्डिंग की ऊंचाई और दूसरे मानक क्या हैं, सुनिए। हमने आरएमसी को भी हिदायत गई है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी हिदायत गई है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी के क्लियरेंस से वो बनाने में उनको मतलब बाधित करें, उनको मतलब अलाउ ना करें कोई भी कंस्ट्रक्शन। हम लोग का जो टोटल जोन है 30 किलोमीटर्स के आसपास एरिया का है। 30 किलोमीटर्स के अंदर कोई भी अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उनको एनओसी हमसे लेना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, और उस घर वाले को भी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब सुनिए, क्या रांची में बिल्डिंग को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है? आखिर किस तरह बिल्डिंग के ऊपर बनी पानी की टंकी मुसीबत बन रही है, उसे आप भी सुनिए। कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनको हटना है या ऊपर से तोड़ना है। मोस्टली जो है वो वाटर टंकी है, मतलब उन्होंने क्लियरेंस लिया हुआ है, घर तक का क्लियरेंस ले हुआ है, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि जो ऊपर का टंकी बना रहे हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो वो है, तो उसके लिए नोटिस जारी हुआ है, और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके थ्रू भी हम लोग ने नोटिस जारी किया है। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, रांची एयरपोर्ट के आसपास मांस की बिक्री होने और खुले में वेस्ट फेंके जाने से चील और बाज जैसे बड़े पक्षी एयरपोर्ट पर मंडरा रहे हैं। 2 जून को बर्ड हीट की घटना हो चुकी है, बावजूद इसके हम सबक नहीं ले रहे। वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहूँगा कि एटलीस्ट एयरपोर्ट के आसपास ये इंश्योर करें कि कोई भी एडिबल आइटम्स है ओपन में ना फेंके, जिससे हम लोग कम से कम बर्ड का कंट्रोल अपने एयरपोर्ट पे रखें। जो बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग है या मांस मछलियों का जो ओपन में जो डिस्पोजल होता है ना, हम लोग मांस मछली खाए वो लोग बेचते हैं, और जो वेस्ट होता है वही हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। वहाँ डिस्पोज करने से यही होता है कि बड़ी बड़ी जो चिल वगैरह आते हैं वो उसको खाने के लिए आते हैं, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेफ्टी हजार्ड है हमारे एयरक्राफ्ट के लिए। रांची एयरपोर्ट की कहानी एयरपोर्ट निदेशक की जुबानी। कुल मिलाकर रांची एयरपोर्ट पर जो परेशानी का सबब है, मुसीबत है, वो 2B है, यानी बर्ड और बिल्डिंग। ऐसे में एयरपोर्ट निदेशक का साफ कहना है कि जो नियम है उसका पालन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और गढ़वा से बड़ी खबर, जहां मंडल कारा में छापेमारी हुई है। जेल अधीक्षक ने छापेमारी की है। जेल में सुरक्षा को लेकर के ये छापा पड़ा है। कैदियों के बैरक की भी जांच हुई है। पूरे जेल परिसर की जांच की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। तो गढ़वा से बड़ी खबर, जहां जेल अधीक्षक ने छापेमारी की। मंडल कारा में यह छापेमारी की गई। जेल में सुरक्षा को लेकर के छापा मारा गया। कैदियों के बैरक की जांच की गई और पूरे जेल परिसर की जांच की गई। चाईबासा के मझगांव और कुमारडूंगी प्रखंड में वाहन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चाईबासा के बड़ी बाजार निवासी तबरेज और जुगनी ने पाइपलाइन के काम के लिए करीब 80 ट्रैक्टर और पिकअप मैक्स वाहन किराए पर लिए थे। आरोपियों ने शुरुआती 3 से 4 महीने तक वाहन मालिकों को किराया दिया। इसके बाद अचानक भुगतान बंद कर दिया। वाहन मालिकों के संपर्क करने पर आरोपी टालमटोल करने लगे। इसके बाद तबरेज का पता लगाकर गांव वाले चाईबासा पहुंचे और उसे पकड़कर सदर थाना चाईबासा के हवाले कर दिया। गाड़ी मालिकों का कहना है कि तबरेज ने उनकी गाड़ियों को कहां रखा है, इस बात का पता अब तक नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उससे जब बात की जा रही है तो वह टालमटोल कर रहा है। तबरेज ने इन लोगों से कहा है कि मुझे कुछ दिन की मोहल्लत दो, तुम्हारा पैसा दे दूंगा, लेकिन गाड़ी मालिक एक सुर में कह रहे हैं कि पैसे दो, बाद में लेंगे, पहले हमारी गाड़ियां कहाँ है यह तो पता चले। बात सिमडेगा की करते हैं, जहां बानो प्रखंड के महाबुआंग थाना क्षेत्र में हाथी का आतंक जारी है। जंगली हाथियों ने एक महिला के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और घर में रखा अनाज भी चट कर दिया। पीड़िता के मुताबिक 3 हाथियों ने एक साथ घर पर हमला बोला, जिससे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक के निर्देश पर पीड़ित परिवार को तत्काल 5000 सहायता राशि दी गई और जल्द ही बाकी मुआवजा राशि देने की बात वन विभाग की तरफ से कही गई है। हाथी रात में आके पूरा घर को धंस लिया, कुछ उपाय नहीं, पूरा धंस के चकनाचूर कर दिया, कुछ और उपाय नहीं है, हम लोग का कोई सहारा भी नहीं है।
और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां डोभा में डूबने से 2 भाई की मौत हो गई। पंचो गांव में डोभा में डूबने से मौत हुई। नहाने दोनों बच्चे गए हुए थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डोभा में डूबने से 2 भाई की मौत हो गई है। पंचो गांव में डोभा में डूबने से ये मौत हो गई। नहाने दोनों बच्चे गए हुए थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। रामगढ़ के कई इलाके में सड़कों की हालत बेहद खराब है। गोला से सिल्ली, मूरी, झालदा और बरलगा के रास्ते नेमरा को जोड़ने वाली सड़क का ये हाल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, पता करना मुश्किल है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे में पानी भरने की वजह से हादसे हो रहे हैं। स्कूली छात्रों को भी इस रास्ते से गुजरने में कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोला से मूरी, बरलंगा और नेमरा को जोड़ने वाली सड़क पर। देख सकते हैं सड़क का हाल कैसा है। सड़क पर अनगिनत गड्ढे हैं। गड्ढों में सड़क को खोजना मुश्किल है। यहाँ पर गाड़ियाँ लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इसी सड़क के रास्ते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गाँव नेमरा बरलंगा होकर पहुँचा जाता है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे। क्या आपका नाम है? समलाल महतो। क्या दिक्कत क्या है सड़क? ये रोड का बहुत एकदम परेशानी है। पूरे गड्ढा हो गया है। हाँ। और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चा सबके स्कूल जाने में दिक्कत होता है। बन रहा है? सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ स्कूल से आने जाने वाले बच्चे को जैसे गर्मी का मौसम रहता है, धूल उड़ते रहता है, आँखों में जाते रहता है, रोड नहीं बनता है। बरसात का मौसम आता है तो ऐसे गड्ढे में पानी भर जाते हैं। तो फिर रास्ता का पता नहीं बड़े बड़े गाड़ी आते हैं, गड्ढे में छिटका के चले जाते हैं। स्कूल बच्चे लोगों का ड्रेस खराब हो जाता है। देखिए यहाँ गाड़ी है। अच्छा, ड्रेस भी खराब हो जाता है? ड्रेस भी खराब हो जाता है। रोज रोज कितने बहुत दिक्कत होता है। बताया जा रहा है कि ये सड़क जो है गोला से मूरी, सिल्ली और बरलंगा और मुख्यमंत्री के गांव नेमरा को जोड़ती है। फिलहाल यहां से सरगडी तक सड़क जो है काफ़ी खराब है, काफ़ी जर्जर है। अनगिनत गड्ढे हैं जिन पर चलना जानलेवा साबित हो रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18। और जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां पुलिया में ट्रैक्टर धंसा। घटिया निर्माण की पोल खुली है। NH 419 पर अधूरे पुलिया पर यह हादसा हो गया। गिट्टी लदा ट्रैक्टर धंस गया। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा है। पक्का निर्माण नहीं कराने का आरोप है। तो NH 419 पर अधूरे पुलिया पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे घटिया निर्माण की पोल खुली है और मिट्टी में यह जो ट्रैक्टर है वो धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि गिट्टी इस पर लदा हुआ था। लापरवाही का आरोप लगाया गया है कि पक्का निर्माण नहीं हुआ है। मरते बच गए अभी तुरंत। मैंने लोकल आदमी नहीं देख रहे हैं। इसमें किसकी घोर लापरवाही है? ये ठेकेदार का गलती है। इसमें थोड़ा ऊपर से मिट्टी डाल के चला गया है। यही सब कारण है। जनता है कि वर्षा का सीजन है, थोड़ा बढ़िया से काम करना चाहिए। काम लेकिन बढ़िया से हुआ नहीं है। झारखंड में एक बार फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 13 जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही ठनका को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। झारखंड में एक बार फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने से मॉनसून का प्रभाव देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो 13 जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लातेहार, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, बोकारो में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कोल्हान की बात, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है और जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में दबाव बढ़ रहा है, एक बार फिर पूरे झारखंड प्रदेश में मानसून सक्रिय होने से बारिश लगातार होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि जिस तरह से 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी राहत है और झारखंड के लिए कहीं न कहीं जो कृषि का प्रधान राज्य है और इससे किसान जुड़े हुए हैं, उनको जरूर फायदा होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। 170 अमरनाथ यात्रियों का जत्था रांची रेलवे स्टेशन से जम्मू के लिए रवाना हुआ। सभी अमरनाथ यात्रियों को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार जायसवाल ने अंगवस्त्र और तिलक लगाकर रवाना किया और सभी की यात्रा मंगलमय हो, इसकी कामना की। जम्मू से पहलगाम से चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा अमरनाथ का पवित्र गुफा का दर्शन करेंगे। वापस श्रीनगर आएंगे, खीर भवानी का दर्शन करेंगे, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दर्शन करेंगे, वैष्णो देवी का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद रांची आएंगे, रांची आने के बाद देवघर में बाबा का दर्शन करेंगे।
रहे हैं। जम्मू के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग को 3 तारीख का यात्रा चालू हो रही है, तो अगर यात्रा में हम लोग को 3 तारीख को मिल गई रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग अमरनाथ के लिए पहले बढ़ जाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन में हम लोग को देर हुई, 5 तारीख को मिलती है। तो देखिए, रांची रेलवे स्टेशन से ये जत्था रवाना हुआ है, जो कई तीर्थ स्थलों का दौरा करते हुए वापस रांची ये जत्था लौट जाएगा। अमरनाथ यात्रियों का ये जत्था रवाना हुआ है। इसके साथ साथ और भी कई जो तीर्थस्थल हैं वहाँ भी ये जत्था पहुँचेगा और तीर्थस्थल का भ्रमण करेगा। तो संजय कुमार जायसवाल ने सभी को रवाना किया है। ये तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर लोग तैयार हैं। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।